Hello students, how are you all? Hopefully you all are well. So in this video students, we are going to do a small quiz of chapter Robinson Crusoe Discovers a Footprint. It's a chapter of class 5th English. Okay, and we have already discussed this NCERT question answers of this chapter and chapter's explanation in our last videos. So in this video we will do a small quiz so that you can see कि आपको कितना समझ में आया है, how much you have understood the chapter, ये आपको पता लगे। उसके लिए हम एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने इसकी NCERT की एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है चैप्टर तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे। ओके, क्विज़ करने का तरीका आप सबको पता ही है। आप क्वेश्चन सुनेंगे, अपने आंसर्स देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा, रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो का पता लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड रॉबिन्सन सी ऑन द सैंड। जब रॉबिन्सन एक दिन, आपको पता है, सी शोर पे गया था तो उसने सैंड पे कुछ देखा था। आपके ऑप्शंस हैं ए अ फुटप्रिंट, बी अ हैंडप्रिंट, सी अ सिंबल या डी अ बोन। उसने सैंड पे क्या देखा? एक पैरों का निशान देखा, एक हैंडप्रिंट हाथों का निशान देखा, कोई सिंबल, कोई साइन देखा या फिर कोई बोन देखी, कोई हड्डी देखी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं आंसर नहीं बताने वाली लेकिन आपको एक क्लू ज़रूर दे देती हूँ। वैसे ये तो बेसिक क्वेश्चन आपके चैप्टर का, बेस ही यही है चैप्टर का पूरे। सो दिस इज़ व्हाट ही सॉ, ये उसने वहाँ पे देखा था जिसकी वजह से वो बहुत डर गया था। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए और वही इसका आंसर होगा। आप ABCD क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद A या B या C या D विच एवर ऑप्शन इज़ करेक्ट आपको लगता है सही है, आप वो ऑप्शन लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। आपको इस ब्लैंक को वर्ड से फिल करना है इन चारों में से। द सेंटेंस इज रॉबिन्सन वॉज डैश आफ्टर लुकिंग एट द फुटप्रिंट। रॉबिन्सन फुटप्रिंट को देख के क्या हो गया? ही वॉज हैप्पी, बहुत खुश हो गया। ही वॉज अनॉयड, परेशान हो गया। ही वॉज एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो गया या फिर कन्फ्यूज़ हो गया। तो आप सभी को पता है कि जब उसने उस फुटप्रिंट को देखा उसने ये सोचा कि आई हैव नेवर बीन हेयर सिंस लॉन्ग, मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो फुटप्रिंट है वो किसका है? सो ये सोच के वो क्या हो गया था? बहुत खुश, बहुत अनॉयड, एक्साइटेड और कन्फ्यूज्ड। ये आपको पता होना चाहिए। आप ABC जो भी आंसर है आपका वो आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रॉबिन्सन लिव्ड इन अ। रॉबिन्सन कहाँ रहता था? हमें ये पता है कि वो एक आइलैंड पे रहता था, लेकिन आइलैंड में किस जगह वो रहता था? आइलैंड पे केव में। अ लैडर, लैडर भी आपकी बुक में मेंशन है। जब ही यूज्ड द लैडर टू गो समवेयर, वो कहीं जा रहा था उसको, तब उसने लैडर यूज़ की थी। नेक्स्ट इज़ बुश, बुश भी इसमें है। जब उसने कहा था कि एवरी बुश इज़ सीमिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, उसे सारी जो झाड़ियाँ थी वो एक ह्यूमन बीइंग जैसी लग रही थी। या फिर ट्री, तो कहाँ वो रहता था? इन अ केव, लैडर, बुश या फिर ट्री। आपको सही ऑप्शन बताना है जहाँ रहता था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। देखिए, ये वो जगह है जहाँ वो रहता था, कुछ ऐसी ही दिखती है। मतलब अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केव कहते हैं, बुश बोलते हैं, ट्री बोलते हैं या फिर व्हाट वाज द अदर ऑप्शन? लैडर। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रॉबिन्सन वॉज टेंस्ड। रॉबिन्सन जो था वो टेंस था, परेशान था। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फूड। स्केर्सिटी ऑफ फूड, स्केर्सिटी मतलब होता है कमी, क्योंकि वहाँ खाने की कमी थी इसलिए वो परेशान था। एग्जिस्टेंस ऑफ फुटप्रिंट, क्योंकि वहाँ फुटप्रिंट था इसलिए वो परेशान था। डेंजर ऑफ एनिमल, एनिमल जो किसके वजह से, जो खतरा था उसकी वजह से वो परेशान था। या शिपरेक, उसका शिप टूट गया था उसकी वजह से वो परेशान था। A, B, C और D। व्हाट वाज द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच रॉबिन्सन वॉज टेंस्ड? क्या मेन कारण था कि रॉबिन्सन टेंस था? चारों ऑप्शन में से जो आपको लगता है कि सही है आप वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट एक्टिविटी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में करते होंगे, आपके मैथ्स में जनरली आती है। आपको नंबर्स दिए रहते हैं, आपको बताना है कौन सा नंबर बाकियों से मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कौन सा वर्ड बाकियों से मिलता जुलता नहीं है। तो आपके वर्ड्स हैं डैमेज, बिल्ड, रेक और डिस्ट्रॉय। ये 4 ऑप्शन। अब मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि मीनिंग बताऊंगी तो आपको समझ ही आ जाएगा। बाकी इतना हिंट दे सकती हूँ कि जो उसमें 3 वर्ड्स हैं
वो सिनोनिम्स हैं, वो मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सेम ही मीनिंग है उनका। और एक वर्ड है जो ऑपोजिट है उन तीनों का, तो वो कौन सा वर्ड है, यू हैव टू फाइंड आउट और आपको वो आंसर में देना है। डैमेज, बिल्ड, रेक, डिस्ट्रॉय। शिपरेक हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, शिपरेक मतलब होता है शिप जब टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग जिनका हो, ऑफ अमेज्ड, अमेज्ड हैरान हो जाना, अमेज्ड का सिनोनिम कौन सा है इनमें से, आपके ऑप्शन है सरप्राइज्ड, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड मतलब है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, बोर्ड या फिर इमोशनलेस, इमोशनलेस यानी कि बिना किसी इमोशन के, ना बहुत खुशी ना बहुत दुख, विदाउट एनी इमोशन। तो आपको क्या लगता है अमेज्ड का सिनोनिम कौन सा है, अमेज्ड जैसा मीनिंग किसका है इनमें से, ए, बी, सी और डी में से आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज रॉबिन्सन कुड नॉट सी एनीवन अराउंड बिकॉज, रॉबिन्सन को कोई भी चारों तरफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए उसको नहीं दिख रहा था, इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया था इसलिए उसको नहीं दिख रहा था, इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत डेंस बहुत ही घना जंगल था तो इसलिए उसको सामने कोई दिख नहीं रहा था, या फिर इट वॉज नो बडी अराउंड, क्योंकि कोई आसपास था ही नहीं इसलिए उसको कोई दिख नहीं रहा था। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, बारिश हो रही थी इसलिए उसको कोई नहीं दिखा, इट वॉज डार्क, या फिर डेंस फॉरेस्ट की वजह से, या फिर बिकॉज ही वॉज अलोन, वो वहाँ पे अकेला ही था, कोई था ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर द पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, ये भी आपको एक वर्ड है जो आपकी इसमें आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ लोग जो कि अभी प्रिमिटिव स्टेट में, प्रिमिटिव स्टेट मतलब जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक, जंगलों में ही रहते हैं, दे फ्लैश, वो लोग मतलब कार्निवोरस है, फ्लैश खाते हैं, कुछ अभी तक खेती नहीं करते हैं, है ना, किसी चीज़ की अभी तक डेवलप, प्रिमिटिव मतलब होता है जो शुरू में जो लोग थे, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, जानवरों को मारते थे और एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो जो लोग प्रिमिटिव स्टेट में हैं अभी भी वैसे ही है, डेवलपमेंट नहीं हुआ उनमें, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके ऑप्शंस हैं सेवेजेस, टेम, सिविलाइज्ड या फिर रूड। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यूज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल टू द लैंड एट द एज ऑफ द सी, जो कि ये आपका सी है, मान लीजिए ये समुद्र है आपका, इसके एज पे, इसके किनारे पे जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके ऑप्शन से ये भी वर्ड यूज़ हुआ है, लैंड ही बोलते हैं, शोर, आइलैंड या फिर लेक। ये वर्ड आपने सुने होंगे, लैंड तो आपको पता ही है, ज़मीन, लेक भी आपको पता होगा। तो आपके ऑप्शन से शोर और आइलैंड, शोर, आइलैंड, लैंड और लेक में से आपको बताना है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैं आपको देखो ये दोनों वर्ड्स आपके इस जो चैप्टर है इसमें यूज़ हुआ है। शोर भी उसने यूज़ किया है क्योंकि सी शोर पे ही वो गया था जहाँ पे ही सो अ फुटप्रिंट दी रॉबिन्सन क्रूजो, और आइलैंड वहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि वो एक आइलैंड था जिस पे उसकी बोट जो है वो टूट गई थी, बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह से उसको वहाँ पे आइलैंड पे ही रहना पड़ा था। ओके, सो मैं दोनों चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये है आपका, ये सी है और यहाँ पे जो ज़मीन है ये वो वर्ड है जो हम सी शोर के लिए यूज़, ओके सॉरी, सो इसको शोर बोलते हैं हम लोग, किनारा, और ये है हमारा आइलैंड। आइलैंड हम बोलते हैं एक पीस ऑफ लैंड को जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है ना, चारों तरफ पानी है, बस यही एक जगह है। तो यहाँ पे अगर आप फंस जाते हैं और आपके पास बोट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आप पानी में चल सके, तो फिर आप यहीं रहेंगे, जो कि रॉबिन्सन क्रूजो के साथ हुआ था। लास्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूजो। आपको पता है रॉबिन्सन क्रूजो, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, 1719 में लिखी गई थी। अभी 2020 चल रहा है तो आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले ये नॉवल लिखी गई थी और उस टाइम की बड़ी ही फेमस नॉवल है ये। तो ये किसने लिखी है, कौन इसके राइटर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टन या फिर डेनियल डूफो। तो चारों ही बड़े फेमस आपके नॉवेलिस्ट है जो नाम दिए हुए हैं आपके, चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टन और डैनियल डूफो। आपको जो आपका चैप्टर है उसके लास्ट में इनका नाम दिया हुआ है जिसने कि आपकी रॉबिन्सन क्रूजो नॉवल लिखी है। ओके, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ही इज़ द मैन, ये वो आदमी है जिन्होंने कि आपके जो ये चैप्टर जो है रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, ये पूरी नॉवल लिखी है, जो कि आपको थोड़ा सा पार्ट इसका दिया हुआ है, पूरी नॉवल नहीं दी हुई है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल, ये हमारी क्विज थी। होपफुली आपको काफ़ी सारे आंसर्स आते होंगे और आपके आंसर्स करेक्ट भी हुए होंगे, तो यानी कि आपका चैप्टर क्लियर है। और अगर आपको काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट है और नहीं समझ में आया
तो आप दोबारा से जाएंगे और जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो दोबारा देखेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में मैं फिर से बता देती हूँ, रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।